ये परखे जाने का समय है, ये जांच में से गुजरने का समय है। पहली सदी के विश्वासी जांच में से गुजर रहे थे, सताव में से गुजर रहे थे, भूखे शेरों के पिंजरों में डाले जा रहे थे, बंदी गृह में डाले जा रहे थे, हथकड़ियों में डाले जा रहे थे, काठ में ठोके जा रहे थे, सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे। आज हम सीखेंगे परखा हुआ विश्वास। पतरस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन को मेरे साथ निकालें। पतरस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन, यदि कोई माइक में पढ़ दे तो बड़ा अच्छा होगा। पतरस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। यहां पर पतरस उन लोगों से बातचीत करता है जो लोग विश्वास में आने के बाद तितर बितर हो गए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अलग अलग प्रांतों में फैल गए, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में चले गए और वहां पर उन पर सताव हो रहा था, वहां पर वे दुखों में से गुजर रहे थे, वहां पर वे पीड़ा में से गुजर रहे थे। जब मसीही होने के नाते उन्हें सताव में से गुजरना पड़ रहा था, मसीह विश्वास में आने के कारण उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा था, दुखों में से होकर गुजरना पड़ रहा था, क्लेश में से होकर गुजरना पड़ रहा था, तब पतरस इस पत्री को उन विश्वासियों के नाम से लिखता है। आइए हम पहला पतरस 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। क्या लिखा है? और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। खुदावंद इन वचनों पर बड़ी आशीष दे और ये वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण हो जाए। हम मसीह में हैं और मसीह जीवन में चलते हुए बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी जांच परख, सताव में से, कलेश में से, दुख में से हम सबको गुजरना पड़ता है। यदि हम बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट कुछ भी पढ़े तो हमें पता चलेगा कि जो विश्वास के योद्धा हुए हैं, जो विश्वास करने वाले परमेश्वर के दास हुए हैं, उन्हें टेस्ट में से होकर गुजरना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी परमेश्वर पर विश्वास लाया, जो भी परमेश्वर के पीछे हो लिए, उन्हें टेस्ट में से गुजरना पड़ा है। कईयों को बार बार टेस्ट देना पड़ा, कईयों को एक बार टेस्ट देना पड़ा, कईयों का टेस्ट का जो पीरियड था वो काफी लंबा चला, कईयों का छोटा रहा, लेकिन कुल मिला के सबको विश्वास में टेस्ट में से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। कितने विश्वासी है यहाँ पर? इधर देखिए सब ऊपर। हाँ, किसी को शक तो नहीं? शक तो नहीं? थोड़ा हाथ ऊपर करें। यस। कितने विश्वासी हैं? विश्वासी मतलब विश्वास करने वाले। विश्वास करने वाले हैं? थोड़ा ऊंचा हाथ रखें, यीशु भी देख रहा है। हालेलुया। हाथ नीचे करें। तो हम विश्वासी हैं। क्या विश्वास करके हम यीशु के पास आए? यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु जीवित परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, धरती और आकाश को बनाने वाला है, यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्ति दाता है। हालेलुया।
यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई इसलिए आया है कि मैं यीशु के दुखों में सहभागी हो जाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप पतरस की पत्री पढ़े तो क्या लिखा है? यीशु के दुखों में शामिल होना। हर एक विश्वासी को बुलाया गया है। यीशु ने जो दुख उठाया, यीशु ने जो सताव सहा, यीशु जिस पीड़ा में से गुजरा, हम में से हर एक विश्वासी उस पीड़ा को, उस दुख को, उस क्लेश को, उस सताव को अपने बदन में महसूस करे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु ने कहा, हे सब मेहनत करने वालों, थके हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हम सोचते हैं यीशु के पास आए हैं तो सिर्फ क्या मिलेगा? जोर से बोलिए, क्या मिलेगा? आराम। यीशु ने बुलाया है किस लिए? आराम के लिए। यीशु ने बुलाया है आराम के लिए। तो मसीह में आओ और आराम करो। कम ऑन, मसीह में आना है तो, मसीह में आना है तो ये शारीरिक पीड़ा से, दुख से, बोझ से आपको आराम मिलेगा, नो डाउट। लेकिन आत्मा में आपको मसीह के साथ होकर दुख उठाना है। आपको नाश होने वालों के लिए बोझ लेना है। आपको नरक में जाने वालों के लिए दुख उठाना है। आपको सुसमाचार, खुशखबरी का पैगाम दूसरों के पास लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जो लोग विश्वास में आए, वे क्या किए जाने लगे? सताए जाने लगे। कहां तक सताया गया? कहां तक सताया गया इन लोगों को? मसीह में आए हुए लोगों को पत्थरवा किया गया, जेलों में डाला गया, सलीब पर चढ़ाए गए, आग में ताए गए, भूखे शेरों के पिंजरों में डाला गया। किसके कारण? विश्वास के कारण। किसके कारण? विश्वास के कारण। आए सब मसीहियों, आए सब विश्वासियों, तगड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, क्योंकि विश्वास के परखे जाने का समय आ पहुंचा है। ये परखे जाने का समय है। ये जांच में से गुजरने का समय है। पहली सदी के विश्वासी जांच में से गुजर रहे थे, सताव में से गुजर रहे थे, भूखे शेरों के पिंजरों में डाले जा रहे थे, बंदी गृह में डाले जा रहे थे, हथकड़ियों में डाले जा रहे थे, काठ में ठोके जा रहे थे, सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे। हालेलुया। ये परख का समय आ गया। यह परख का समय आ गया है। हमें विश्वास में मजबूत होना है। यहां पर लिखा है, हमने अभी अभी पढ़ा 7 वचन, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। तो यहां पर 7 वचन में लिखा है, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास। तो आज जो विश्वासी हैं, उनका विश्वास क्या परखा हुआ विश्वास है या नहीं? परखा हुआ विश्वास है या नहीं? क्या हम दुनियावी वस्तुओं के कारण, दुनियावी जरूरतों के कारण, रोग और बीमारियों से चंगाई के कारण यीशु के पास आ रहे हैं, या सच में हम उस पर भरोसा रखते हैं? सच में
हम उस पर विश्वास करते हैं अपने आत्माओं के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। तो क्या हम जो विश्वासी हैं, हमारा विश्वास परखा हुआ है या बिना परखा हुआ है? यह भी एक परख है। चर्च में आना भी एक परख है। यहां 3-4 घंटे बैठना भी एक परख है। बच्चों के साथ गर्मी के बीच में बिना लाइट के, बिना साउंड के गाना, बिना साउंड के बजाना, प्रचार करना, लीड करना, यह भी एक परख है। यह सब परख है हमारे विश्वास की। चर्च में आना, पैदल आना, साइकिल पे आना, गाड़ी में आना, यह भी एक परख है। निरंतर चर्च में आना, यह भी एक परख है। 2 शब्द हैं इंग्लिश में, एक है टेम्पटेशन और एक है टेस्ट। एक है टेम्पटेशन और एक है टेस्ट। तो हमारा जो विश्वास है ये परखा जाता है परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन हमारा जो विश्वास है ये परीक्षाओं में से गुजरता है शैतान के द्वारा। किसके द्वारा? जब शैतान कोई परख लेकर आता है या कोई परीक्षा लेकर आता है, तो उसने जो परीक्षा हमारे लिए तैयार की है उसमें उसका जो एंड वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है हम खुदा से सेपरेट हो जाएं, हम खुदा से। शैतान ये चाहता है कि हम परख में जाएं और उस परख में से गुजरते हुए हम भवन से, हम सेवक से, हम खुदा से अलग हो जाएं, हम कलीसिया से, हम संगति से अलग हो जाएं, टूट जाएं। लेकिन जब यीशु हमारी जिंदगी में टेस्ट लेकर आता है, जब यीशु हमारी जिंदगी में परख लेकर आता है, तो वो इसलिए है कि हम उस परख में से जब गुजरें तो एक ताए हुए सोने की तरह, जिस प्रकार से सोना और चांदी आग में ताया जाता है और चमक के बाहर निकलता है, उसी रीति से मैं और आप जो मसीह पर विश्वास रखते हैं, जब हम परख में से गुजरें तो हम चमक के साथ बाहर आए। हालेलुया। हम पहले से बेहतर बनकर बाहर आए, हम विश्वास में और परिपक्व और सिद्ध होकर बाहर आए। हालेलुया। कितनों को समझ आई? हालेलुया। शैतान जब हम परखने आता है तो कैसे, किस लिए आता है? किस लिए आता है? हम टूट जाएं, हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। वह परीक्षा लेकर आएगा, हम परमेश्वर के विरोधी हो जाएं, वैसी परीक्षा लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर जब जांच लेकर आता है तो वो ये चाहता है हम सिद्ध हो जाएं, हम कामिल हो जाएं, हम परिपक्व हो जाएं, हम कंप्लीट हो जाएं, हम परफेक्ट हो जाएं। आज हम जो विश्वासी यहां पर बैठे हैं, ये परखा हुआ विश्वास हम में से कितने चाहते हैं? हाँ, वो चमत्कार वाला विश्वास हम सब चाहते हैं। पतरस पानी पर चला, हम भी पानी पर चलें। लाजर मुर्दों में से मरियम और मार्था के घर में जिंदा हो गया, हमारे घर में भी ऐसा मौजा हो कि मुर्दे जिंदा हो जाएं। वो 12 साल की रोगन चंगी हो गई, हमारे घर में, हमारे शरीरों में भी ऐसे चमत्कार हो कि बीमार चंगे हो जाएं। लेकिन ये परखा हुआ विश्वास, कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। बाइबल में अगर ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखें तो 2 व्यक्तियों का जिक्र जल्दी से आपके जहन में आएगा। कौन कौन से? एक कौन था जो टेस्ट में से गुजरा? एक अयूब और दूसरा इधर से और नाम आया अब्राहम। अब्राहम और अयूब एक टेस्ट में से गुजरे। ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट क्या है? अयूब के विषय में पहले देख लें। अयूब जिसे धर्मी गिना गया परमेश्वर की नजर में, अयूब
जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला था, अय्यूब जो कि खरा मनुष्य जाना गया परमेश्वर के सन्मुख, अय्यूब जो कि हर प्रकार से आशीषित था, संपन्न था, उसे किसी भी बलि वस्तु की कमी घटी नहीं थी। लेकिन फिर उसके जीवन में एक टेस्ट आया, उसके जीवन में एक टेस्ट था। वो टेस्ट क्या था? वो टेस्ट क्या था? वो टेस्ट था कि क्या ये खुदा को कोसता है या नहीं कोसता, क्या ये अपने खुदा को छोड़ता है या नहीं छोड़ता, क्या इसका विश्वास, इसका भरोसा जो इसके खुदा पर ये रखता है, इसकी आशीषों के कारण है, इसकी धन दौलत के कारण है, इसकी भेड़ बकरियों के कारण है, इसके बाल बच्चों के कारण है, इसकी संपत्ति के कारण है, या फिर इसके बिना भी है। ये टेस्ट अय्यूब के जीवन में आया। हेलो, ये टेस्ट अय्यूब के जीवन में आया। क्या हुआ टेस्ट में? क्या हुआ टेस्ट में? पहली बात, उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो धन दौलत थी, उसकी जो जो भेड़ बकरियां थी, वह सब लूट पुट ली गई। सब लुटेरों ने लूट लिया, कुछ भी नहीं बचा। तो शारीरिक तौर पर या मटेरियलिस्टिक तौर पर जिसे देखकर लोग कहते थे कि अय्यूब सबके बीच में कौन है? धनी व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? कौन सा व्यक्ति है? धनी व्यक्ति है। वह सारा धन, वह सारी संपत्ति उससे लूट ली गई। अब क्या हो गया? सारा धन लूट लिया गया तो क्या हो गया? गरीब हो गया। जोर से बोले, क्या हो गया? गरीब हो गया। तो जब अमीर था, धनी था, तब परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर को अच्छा कहता था। लेकिन जब गरीब हो गया, क्या तब भी परमेश्वर को अच्छा कहता है या नहीं? ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। दूसरा टेस्ट, उसको अच्छे बेटे बेटियां मिले थे, अच्छे अच्छे बेटे बेटियां मिले थे, सबके पास अपना घर परिवार था, सब मिलजुल कर रहते थे, सब एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अय्यूब उनसे खुश था और अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करता था। प्रतिरोज अपने बच्चों के लिए प्रेयर करता था और कुर्बानी चढ़ाता था। हालेलुया। बड़ा प्यार करता था अपने बच्चों से, क्योंकि कलाम कहता है ये बच्चे किसकी देन है? यहोवा की ओर से एक इनाम है, एक फल है, एक भाग है, एक मिरास है, एक इनाम है। तो अब ये बच्चे उसकी जिंदगी से अलग हो जाएंगे तो क्या वह तब भी खुदा से प्यार करेगा कि नहीं करेगा? यह भी एक टेस्ट था, यह भी एक टेस्ट है। फिर तीसरा, ये दो टेस्ट ओके। तीसरा टेस्ट उसके खुद के साथ, खुद के जिस्म के साथ। चलो पत्नी चले गई या पति सॉरी या बच्चे चले गए या धन दौलत चलेगी, कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा, दोबारा बच्चे जने जाएंगे। ठीक है, नहीं छोड़ा। अपने शरीर में कष्ट देता हूं, इसके शरीर में कष्ट। क्या तब अपने परमेश्वर को कोसेगा? क्या तब अपने परमेश्वर को बुरा कहेगा? तो अय्यूब की पुस्तक में हम जाते हैं। अय्यूब की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 10 वचन, और उसके साथ साथ अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 वचन, उसका पहला वचन, 22 अध्याय पहला वचन भी पढ़ दीजिए। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? क्या मनुष्य को परमेश्वर से कोई लाभ पहुंच सकता है? ओके, यहां पर ये जो व्यक्ति है जिसका जिक्र यहां पर किया गया, जिसका नाम एलीपज करके यहां पर बताया गया, ये एलीपज नाम का व्यक्ति अय्यूब का दोस्त है। अय्यूब का क्या है? अय्यूब का, इधर देखिए, क्या है? अय्यूब का दोस्त है। और ये अय्यूब का दोस्त
अय्यूब के दुखों में, जब वह विश्वास के परतावे में से गुजर रहा है, विश्वास की परख में से, टेस्ट में से गुजर रहा है, अय्यूब को इनकरेज करने की बजाय उसे डिस्करेज करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? उसे नीचा दिखाने के लिए आया। उसके विश्वास को मजबूत करने की बजाय उसके विश्वास को कमजोर करने के लिए आया। उसे उत्साहित करने की बजाय उसे निरुत्साहित करने के लिए आया। क्या कहता है? कहता है, क्या मनुष्य को परमेश्वर से कोई लाभ हो सकता है? यदि आप ये वचन 4, 5, 6, 7 वचन तक पढ़े तो बहुत सारी बातें वे यहां पर कर रहा है। क्या मनुष्य को ये होगा, क्या मनुष्य को वो होगा, क्या मनुष्य परमेश्वर को अच्छा ही हमेशा कहता रहे। बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हैं, बहुत सारी बातें। अय्यूब दुख में है और वह उसके जले पर नमक छिड़क रहा है और कह रहा है, तू अब क्या कर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दे, उस पर विश्वास करना छोड़ दे। जब अय्यूब को उसके दुखों के कारण 3 प्रकार का टेस्ट है अय्यूब के ऊपर, और इस टेस्ट के बीच में जब अय्यूब अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है, उसके दोस्त उसे 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 डाउन करने के लिए आ रहे हैं, उसको नीचे गिराने के लिए आ रहे हैं, विश्वास से पीछे ले जाने के लिए आ रहे हैं, डिस्करेज करने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, क्या परमेश्वर से कोई लाभ किसी मनुष्य को अब तक हुआ है जो तुझे लाभ होगा? तो अय्यूब 23 अध्याय उसके 10 वचन में क्या जवाब देता है, आइए उस वचन को पढ़ें। परंतु वह जानता है कि अय्यूब अपने दोस्तों से कहता है परंतु परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। ये किसका जवाब है? अय्यूब नाम के परमेश्वर के एक दास का, अय्यूब नाम के एक विश्वासी का। जब वह परतावे में से, परीक्षा में से, टेस्ट में से गुजर रहा है और उसके अपने मित्र उसको आके कह रहे हैं कि परमेश्वर से तुझे कोई लाभ नहीं, परमेश्वर से तुझे सिर्फ हानि ही हानि हो रही है, इसलिए तू परमेश्वर को छोड़। लेकिन वो कहता है, वो क्या कहता है? कहता है, मैं जानता हूं परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे परख रहा है। और जैसे सोने को आग में ताया जाता है, मुझे भी आग में से ता रहा है। हालेलुया। कहता जब वह मुझे ता लेगा, दूसरे शब्दों में जब वह मुझे परख लेगा, दूसरे शब्दों में जब मेरी परख, मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी, जब मेरी जांच खत्म हो जाएगी, मुझे पता है मैं सोने की तरह चमक के इस परीक्षा में से निकलूंगा। हालेलुया। मैं सोने की तरह ताया हुआ, कुंदन की तरह चमकने वाला, बहुमूल्य ज्वेलरी की तरह इस परीक्षा में से होकर निकलूंगा। हालेलुया। इसलिए हे विश्वासियों, यदि आपके जीवन में कभी कोई क्लेश, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आ जाती है, उसमें बुड़बुड़ाना बंद करें, उसमें कुड़कुड़ाना बंद करें, उसमें परमेश्वर के विरोध में बोलना बंद करें। जान रखें कि आप परीक्षा में से गुजर रहे हैं, परख में से गुजर रहे हैं, और इस परीक्षा में से प्रभु चाहता है आप पास हो जाएं। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप पास हो जाएं, वो नहीं चाहता आप फेल हो जाएं। और क्योंकि वह चाहता है आप पास हो जाएं, इसलिए वह आपके साथ ही है। इस परीक्षा में वह आपके साथ ही है। याकूब कहता है, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाए, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाए, और परखे जाने के लिए तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरो। हालेलुया। जब क्या हो? जब अलग अलग नाना प्रकार की परीक्षाओं में से, परख में से, जांच में से तुम निकलो। अय्यूब को अलग अलग प्रकार की परीक्षा में से गुजरना पड़ा। कौन कौन सी परीक्षा? उसकी धन संपत्ति चले गई, वह कंगाल हो गया, गरीब हो गया। उसके बच्चे चले गए, वो निसंतान हो गया। उसका जो शरीर था
वो भी जवाब दे गया। उसके शरीर में भी कीड़े पड़ गए, उसके शरीर में भी कीड़े पड़ गए। फिर भी वह क्या कर रहा है? वह कहता है मुझे पता है, मुझे 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 पता है, जब वह मुझे तालेगा, जब वह मुझे, कम ऑन, क्या आपको पता है? क्या आप कह सकते हैं आपके दुखों में, आपकी परेशानियों में, आपकी चिंताओं में, जब मेरा परमेश्वर मुझे तालेगा, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। जब मैं वचन के अनुसार खड़ा रहूंगा, जब मैं वचन का सहारा लेकर बना रहूंगा, अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा जताऊंगा, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। अय्यूब के अलावा अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं क्या टेस्ट था। कोई संतान नहीं थी, फिर भी परमेश्वर पर भरोसा किया। फिर आगे संतान मिल गई। क्या नाम था उसका? आइजक, इजहाक की आशीष उसे मिली। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ये इजहाक मुझे, कम ऑन। खैर, अब्राहम का तो क्या हो रहा है? टेस्ट। क्या हो रहा है? उसके विश्वास का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आगे जाके उसने विश्वासियों का क्या कहलाना है? पिता। वो विश्वासियों का पिता कहलाएगा। इसलिए अब्राहम का भी टेस्ट चल रहा है। 75 साल की उम्र में कहा तेरे घर में औलाद होगी। 25 साल इंतजारी करता रहा। 25 साल, कम ऑन बोलिए, 25 साल खुदा के साथ सब चलता रहा, मजबूत रहा, स्थिर रहा। खुदा ने कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तेरी अंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या करें? छोड़ दे खुदा को। पकड़े रहा उसने खुदा को, उसके साथ लिपटा रहा। उसके साथ, अपने साथ वाले को कहो यीशु के साथ लिपटे रहना। फिर से बोलो, यीशु के साथ लिपटे रहना। अच्छा हाँ, एक दूसरे को ऐसे पकड़ो जरा मोटे से। पता क्या ऐसे बोल रहे हैं? यीशु के साथ लिपटे रहना। अरे बोलो, एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे वो। फिर से, यीशु के साथ लिपटे रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, मजबूत रहना, दृढ़ रहना। हालेलुया। तो 25 साल बाद उसके घर में औलाद आई। 25 साल बाद इजहाक हुआ। और जिसको 25 साल बाद बेटा मिले, वो उस बेटे को कैसे प्यार करेगा? हाँ, कैसे प्यार करेगा? भाई कह रहा अपने से भी मेरी जान इसी में है, जिगर का टुकड़ा है मेरा। हाँ? हमारे पास 2-2, 4-4 हैं, तब भी कोई हाथ लगा के जाए कहां? है या नहीं? कोई बात करके जाए कहां? इसके पास एक ही था, वो भी बुढ़ापे में। तो क्या कहा गया? टेस्ट देना है अब्राहम, तेरा विश्वास परखा जाना है अब्राहम, तेरे टेस्ट का समय आया है अब्राहम। जो बेटा तेरे पास है उसे ले और कुर्बान कर दे। ये टेस्ट था। खुदा किसी इंसान की बलि नहीं लेता। ये तो टेस्ट था किसका? विश्वास का। किसका? विश्वास का टेस्ट था। कितना भरोसा रखता है मुझ पर? मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? पक्का हो गया कि नहीं हो गया? चेक किया जा रहा था। क्या हुआ? अब्राहम का विश्वास था। उसने अपने बेटे को लिया, लकड़ियों को लिया, नौकर को लिया, गधे पर लाद दिया, लेकर मोरिया पहाड़ की तरफ चल पड़ा।
और उसने अपने दास को पहाड़ के निचले हिस्से पर रोका और कहा, तू यहीं पर रुक, तू यहीं पर रुक। हम यहोवा परमेश्वर के सन्मुख भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, बलिदान करने जा रहे हैं, और देख मैं और मेरा बेटा जाते हैं और फिर वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम दोबारा वापस आएंगे। 22:5 हम दोबारा वापस आएंगे। अरे अब्राहम, तुझसे कुर्बानी मांगी गई है। अरे अब्राहम, तुझे ये कहा गया है कि अपना बेटा मुझे दे दे। और ये अब्राहम क्या कह रहा है अपने नौकर को? कहता तू यहीं ठहरा रहे, हम कुर्बानी करके वापस आते हैं, वापस आते हैं। हालेलुया। ये था उसका विश्वास। उसे पता था मेरा परमेश्वर मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी नहीं लेगा। हालेलुया। उसे पता था मेरा बेटा जिंदा रहेगा। हालेलुया। उसे पता था मेरा बेटा नहीं मरेगा। हालेलुया। जब आप किसी परीक्षा में से गुजरते हो, किसी परख में से गुजरते हो, किसी जांच में से, टेस्ट में से गुजरते हो, आपका विश्वास क्या बोलता है? आपका विश्वास क्या बोलता है? कम ऑन, अपने आप को चेक करें। परखा हुआ विश्वास। क्या हम परखे जाने के लिए तैयार हैं? परखा हुआ विश्वास। और ये परख यीशु के नाम के कारण होनी चाहिए। यीशु के नाम के कारण। आप जो विश्वास लाए हैं, आप जो यीशु पर ईमान रखते हैं, यदि आपके विश्वास को परखा जाए तो क्या आप यीशु का इनकार करेंगे? क्या आप यीशु का इनकार करेंगे? आपका कोई बेटी बेटा आपसे मांग लिया जाए, यीशु का इनकार करेंगे? आपके शरीर में कोई दुख, कष्ट, रोग, बीमारी आ जाए, यीशु का इनकार करेंगे? आपकी धन दौलत, आपका घर आपसे ले लिया जाए, आपको घर ना मिले, आप प्रार्थना कर रहे हो लंबे साल से, मुझे यही घर चाहिए, हेलो, यही घर चाहिए, क्या करेंगे? नहीं मिला तो क्या होगा? छोड़ देंगे यीशु को? इनकार करेंगे? कहेंगे कि ये खुदा नहीं है, कहेंगे कि ये इसकी काबिलियत नहीं है, ये कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। नहीं मिला तो इनकार करेंगे या पकड़े रहेंगे यीशु को? हालेलुया, हालेलुया। वह असंभव को संभव करने वाला है, ये हम सबका विश्वास है। लेकिन मैं कंडीशन रख रहा हूं, अगर कोई ऐसा दुख आ जाए, ऐसी पीड़ा आ जाए, इतवार को ऐसा काम आ जाए, क्या करेंगे? संगति करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। बड़े बड़े टेस्ट तो सब दे लेते हैं, छोटा टेस्ट होता है एक, सबसे छोटा टेस्ट विश्वासियों के लिए। शायद आप मुझे गलत साबित कर दें, आप कहें नहीं पास्टर जी ये सबसे बड़ा टेस्ट है, हो भी सकता है, लेकिन मैं कहता हूं अपने शब्दों में, सबसे छोटा टेस्ट विश्वासियों के लिए इतवार को चर्च में आना। इतवार को चर्च में आना सबसे छोटा टेस्ट। उससे छोटा टेस्ट चर्च में टाइम से आना, चर्च में टाइम से आना, उससे भी छोटा टेस्ट। क्या हम पास करेंगे? क्या हम पास करेंगे? कम ऑन बोलिए। ये टेस्ट है हमारे वेद का, हमारे विश्वास का ये हिस्सा है। चर्च में आना, समय पर आना, निरंतर आना, हर इतवार को आना, प्रार्थना में शामिल होना, उपवास में शामिल होना, अपनी भेंटें लेकर आना, ये सब हमारे लिए एक परीक्षा है, जांच है, हम क्या कर रहे हैं। तो विश्वास, विश्वास प्रियजनों, अलग अलग लेवल है विश्वास के। एक लेवल है जो हमें बचा लेता है, जो हमें बचा लेता है, उद्धार दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। एक लेवल है जो हमें समस्याओं में घबरा देता है, डरा देता है। और एक लेवल है जब हम सताव में से, दुख में से गुजरते हैं और परखा हुआ विश्वास जो है वो इस प्रकार से हमारे सामने आता है जैसे ताया हुआ कुंदन है, सोना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कुंदन की तरह ताए जाने के लिए तैयार हैं?
अयूब कहता है मुझे पता है जब वह मुझे ता लेगा तब मैं कुंदन की तरह, सोने की तरह चमकूंगा। सिर्फ अयूब नहीं कहता, इवन भजनकार भी कहता है, भजनकार भी कहता है। जबूर नंबर 66 उसका 10 वचन, जबूर नंबर 66 उसका 10 वचन, यू हैव ट्राइड अस एंड रिफाइंड अस एज सिल्वर इज रिफाइंड। तूने हमें परखा है और जिस रीति से चांदी ताई जाती है तूने हमें ताया है। हमारा परमेश्वर हमें ता में ले जाता है इसलिए कि हम सड़कर मर ना जाएं, हम उसमें खत्म ना हो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम और चमकदार हों। जबूर उसका 66 अध्याय उसका 10 वचन, साम्स 66 वर्स 10, तूने हमें ताया है इस रीति से जैसे चांदी को ताया जाता है। यदि कभी आप आपके दुख में से होकर गुजरते हैं, परीक्षा में से, जांच में से होकर गुजरते हैं, तो उसमें आनंद मनाएं, आनंद मनाएं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें।